हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपका स्वागत है घटना चक्र के सेकेंड पार्ट भूगोल, जहां हम सामान्य भूगोल को सॉल्व कर रहे थे। तो इसका पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए इसको देखिए। और आपको पता ही होगा कि ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी और जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं सबका पीवाईक्यू होता है और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता है, पहले थियोरी भी होती है। तो आज हम आगे पार्ट करेंगे सेकेंड में, तो स्टार्ट करते हैं। तो मानक समय को पढ़ना था आज। तो मानक समय में है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, जिसे आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद प्रयागराज जिसे बोलते हैं मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। तो आईएसटी जो है ग्रीनविच से मतलब जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर चुना गया। ये बीच में एक लाइन खींची गई है इन दोनों के बीच में। उसके बाद इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यहाँ मतलब गुजरात थे, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे की दूरी है। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पे है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मतलब कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो प्रधान यमोत्तर मतलब 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक रेखाएं होती हैं। सभी देशांतर रेखाओं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान बृहद मतलब ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच प्रधान यमोत्तर रेखा की पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री को देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट मतलब 1440/360 करेंगे तो 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतराल होता है। तो सूर्य में उदित होता है, सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर मतलब वेस्ट टू ईस्ट अपनी धुरी पर घूमती है। और 0 डिग्री यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी आगे की ओर मतलब इधर जाएंगे, जीएमटी आगे की ओर जाएगी और इधर जाएंगे तो पीछे की ओर जाएगी, पीछे की ओर रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय में 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे पीछे हो जाता है। तो 180 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे का मतलब अंतर होता है, मतलब एक दिन और रात का अंतर होता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यमोत्तर के लगभग 7 खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहलाती है, जिसको मैप से आप अच्छे समझ सकते हैं। तो जब भारतीय मानक समय में यामोत्तर का अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर होगी वह क्या होगी, तो होगी 172 डिग्री 30 मिनट यामोत्तर पर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उसके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री 6 मिनट मतलब इसका गुणा करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। फिर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतराल होता है। भारत का मानक समय 82 मतलब 82.5 यामोत्तर पर है, अतः वह स्थान 90 और इसमें कैलकुलेट कर देंगे इतना होगा। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है, तो होता है 2 घंटे का। गुजरात का देशांतरी 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से और 74 डिग्री 4 मिनट
पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी है 91 डिग्री 90 से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व तक। अतः गुजरात और पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के छोर के मध्य देशांतर का अंतर इतना है, और चूंकि एक देशांतर पर होता है तो कैलकुलेट करके 2 घंटे का अंतर आता है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। यहाँ एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया गया पूरा अक्षांश के बारे में, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो मैथ में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? रीवा है, सागर है, उज्जैन है या होशंगाबाद है? तो यह है रीवा। रीवा जो है 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक है, और सागर जो है 78 डिग्री 4 ईस्ट से 78 डिग्री 20 ईस्ट तक है। तो इस तरह से ये भी है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री के देशांतर पर तिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो यहाँ पर भी कैलकुलेट आप कर लेंगे कि 92 डिग्री का मतलब माइनस कर देंगे, इसमें जितना आएगा उसको इसमें से गुणा कर देंगे 4 मिनट का, फिर 38 मिनट का अंतर होगा, इस तरह से आप निकाल लेंगे। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये भी वैसे ही कैलकुलेट होगा। इसको पहले 120 को इतना डिग्री में से माइनस कर दिए, जितना आएगा उसको 4 में से गुणा कर देंगे, जितना आए 150 मिनट आ जाएगा। फिर 150 मिनट उसके बाद क्या बोला 120 डिग्री पर। तो चूंकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे, इसलिए 120 डिग्री पर आप 12 धन और इसमें जो घंटे का अंतर आया उसको प्लस करके इतना का समय निकाल देंगे। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश से गुजरती है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? तो वह लिया जाता है इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितना अंतर पाया जाता है? तो लगभग 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो 2 घंटे का अंतर होगा, मतलब लगभग 7 बज जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो वह है बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरी विस्तार इतना डिग्री पे इतना डिग्री के मध्य है, वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में शहरों का देशांतरी विस्तार इस तरह से बेंगलुरु है 77 डिग्री 19 मिनट पर और 77 डिग्री 50 पूर्वी पर, और इस तरह हैदराबाद यहाँ पर है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दूरस्थ बिंदु के बारे में करते हैं। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम कन्याकुमारी तमिलनाडु में। सुदूर पूर्व मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर है सियाचिन ग्लेशियर और इंदिरा कॉल। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर खैर मैप क्लियर नहीं है लेकिन देख लीजिए। साउदर्न पॉइंट मतलब साउदर्न मतलब नीचे की तरफ, इंदिरा पॉइंट सबसे किनारे वाला है, और ग्रेट निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार में है वो। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी है लास्ट में साउथ की, और दूरस्थ मतलब नॉर्दर्न ऊपर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जिसे इंदिरा कॉल भी कहते हैं, ये ऊपर वाला, और ये यहाँ पर है, ये है इंदिरा पॉइंट है, ये है तमिलनाडु का कॉर्डेमम की पहाड़ी जो कि लास्ट है, और वेस्टर्न पॉइंट है ग्वार मोती गुजरात, ये वेस्टर्न है ग्वार मोती गुजरात, और ये ईस्टर्न को बोलते हैं किबूथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्व मतलब साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो अभी बताया आपको इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? दक्षिण मतलब साउदर्न। तो भारत की बात करें तो वह है बड़ा निकोबार मतलब ग्रेट निकोबार में। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ से स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश और गुजरात।
तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो वह है 68°7' गुजरात में। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है तो वह है लखनऊ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टाइम जोन। तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं तो वह है कन्याकुमारी। तो सीमावर्ती देश की बात करें तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका। जिसको याद नहीं याद कर लेगा, बचपन में बीए किया। ठीक है, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल बचपन, और में म्यांमार एमबीए किया। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार एवं उत्तर में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत के भूभाग की बात करें तो 1,51,000 6 इतना मतलब किमी है, और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा इतना है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार। देश का नाम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। सीमा की लंबाई देखेंगे 4096.7 है और 3488 है और 3323 है पाकिस्तान का, और 1751 है नेपाल का। और बांग्लादेश से क्या क्या जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और चीन से जुड़ा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, और चीन से लगा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान से लगा हुआ है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और नेपाल से लगा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और म्यांमार से लगा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अगर आपके पास मैप है तो आप इसमें देख लीजिए, बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भूटान है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और बस 1 2 3 4। अफगानिस्तान से केवल लद्दाख लगा हुआ है। तो कुल इतना दिया गया है किलोमीटर लंबाई। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। तो एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और देश हैं। तो लद्दाख से लगा देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। और उत्तराखंड से लगा देश है चीन, नेपाल। और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। और सिक्किम से लगा है नेपाल, चीन, भूटान। और असम से लगा है बांग्लादेश, भूटान। और अरुणाचल प्रदेश लगा चीन, म्यांमार और भूटान। और मिजोरम से लगा है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के सीमावर्ती देश यहाँ पर दिया है, लेकिन एक क्लियर मैप तो है नहीं। तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत में से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरन द्वारा अफगानों के साथ समझौते के दौरान किया गया था। देश आगे देखते हैं। समुद्र पर पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलमंडलों मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई है 64 से 137 किलोमीटर। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर
1755 से 63 रॉबर्ट पॉक के नाम से किया गया था। भारत म्यांमार की मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां मतलब अराकान, यमा, नामा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। यह भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत में बांग्लादेश की सीमा पश्चिमी बंगाल मतलब 2216.7 किलोमीटर और असम से 263 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मिजोरम से 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किमी स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख मतलब 1597 किमी, हिमाचल प्रदेश 200 किमी, उत्तराखंड 345 किमी और सिक्किम 220 किमी और अरुणाचल प्रदेश 126 किमी में विस्तृत है। तो निम्नलिखित अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। इतना करने के बाद तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश सीमाओं से लगा हुआ है, तो क्या असम भूटान और बांग्लादेश सीमा से लगा है? तो याद है तो मैप है जो सामने, तो देख भी लीजिए। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा है, या मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। पर इनमें से कौन सा सही है? तो यह सही है, मतलब तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर दिया है लेकिन पता नहीं कि मैप क्लियर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की नहीं मिलती है, बाकी सबकी मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हो। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो वह नहीं बनाता है नागालैंड। तो असम बनाता है, मेघालय मिजोरम बनाते हैं, वो नहीं बनाता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगे हैं? तो मेघालय लगा है, असम लगा है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, तो ATM-P इसे याद कर सकते हो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो मेघालय की नहीं मिलती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल भूटान राज्य से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो कौन सा? बिहार नहीं बांटता है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम बांटती है। नवंबर 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत है विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल बंटवारा। तो यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके बारे में बात की गई है। तो ये कौन सा? तो भारत पाकिस्तान के बीच की बात है। पाकिस्तान भारत है, लद्दाख वगैरह का एरिया। 1998 में भारत पाकिस्तान, तो इसमें A मतलब A2 और B1 और C3 है। यहाँ पर ये यहाँ से मिलान करना है। A2 मतलब ये A वाला जो है ये सीमा विवाद का निपटारा है, और B जो है ये B क्या है? B जो है सैन्य दलों का विनियोजन है, और C जो है वो है नदी जल बंटवारा। तो पाकिस्तान का है सब मामला। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो वह है असम की। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो वह पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है कौन सा? सिक्किम, बिहार, और सिक्किम भूटान तो नहीं है, असम बिहार नहीं है, और उत्तर प्रदेश हरियाणा भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किसकी है? बांग्लादेश की। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, कब की गई थी? रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन आपको पता है, अफगानिस्तान। और भारत का पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण? अध्यारोपित सीमा का है। तो ठीक है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन चीन के साइड खींची गई है। आगे है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, कहाँ बनाती है? भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है? तो पाक जलमंडल मध्य द्वारा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो मिलती है सिक्किम की।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वह है त्रिपुरा के। त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। जैसे पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का सबसे पड़ोसी देश मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, तो वह है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है, पहले नेपाल है, फिर पाकिस्तान है, फिर चीन है, फिर बांग्लादेश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब की लेंथ आप देख लो, कभी कभी पूछ लेता है। तो भौतिक विभाजन है, जिसके बारे में कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको कैसा लगा ये मतलब क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आप बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।